अल्लाह अकबर, गुलाबी सुअर ने हार मान ली है। मुबारक हो मुसलमानों, आखिर झूठ कब तक जीता, कब तक जीत लेता और कब तक चल लेता। रोज सुबह गुलाबी सुअर 7 बजा के झूठ बोलता था। पिछले अपडेट में मैंने सारे झूठ पकड़े, 31 दिन से इसका हर झूठ पकड़ा। अब पता है इसने क्या कहा है? अपने असाइड से, यानी अपनी सरकार के दूसरे साथियों से, अपनी कैबिनेट के मंत्रियों से कहा है। एक एक जुमला सुनिए और ये रहा प्रूफ, और शेयर कर देना मुसलमानों, इससे पहले गोदी मीडिया कोई नया प्रोपेगेंडा चलाए। आप समझ रहे हो, मुसलमान दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के मुझसे नफरत करने में, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ने वाले, जो अंदर से सिर्फ बिन सलमान के गुलाम हैं, जो इजराइल का एजेंट लिए बैठे हैं, उनके मुंह पर तमाचा। भाई साहब, ट्रंप ने कहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले या न खोले, मैं जंग खत्म करने को तैयार हूं। भैया ये वाली रिपोर्ट मुंह पे चिपकाओ सुअरों के। ये देखो, आहा देखो लड़भक्तो, तुम्हारा फादरलैंड का दादर हो गया और दादरलैंड का चादर हो गया। हाँ, चार कर दी गई है दोस्तों। ट्रंप ने अपने साथियों से कह दिया है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले ना खोले, मैं जंग खत्म करने को तैयार हूं। अब आप कुछ भी कहते रहिए, भाई ये चाल होगी, ये होगा। भाई अगले ने जो कहा है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड तो होगा। अगले ने यही कहा है, बेचारा कितने दिन झूठ बोल लेता। तमाम उसके साथियों को, अमेरिका, इजराइल के जितने भी पसंद करने वाले लोग हैं, खासकर फादरलैंड बोलने वाले, बुरी तरह से उनके मुंह में मूत दिया है, धोखा दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। आपको बड़ा अपडेट दे रहा हूं, शेयर कीजिएगा दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप रोज झूठ बोल रहा था, और आपको याद होगा मैंने कहा था कल बल्कि परसों कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि तुम्हारे पास बहुत कम समय है, ईरान पर जो करना है करो, मैं ये जंग खत्म करने वाला हूं। इसीलिए कई दिनों से इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ बड़े हमले कर रहा था। बड़े हमले, स्टील फैसिलिटी उड़ाई, ईरान का वाटर सप्लाई उड़ाया, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, ईरान की तेहरान यूनिवर्सिटी, इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी, सबको उड़ाने पे लग गया वो। यही वजह थी। ट्रंप ने ऐलान कर दिया, अपने लोगों से बोल दिया। अब अगर वो हार भी मानेगा तो बातें तो कैमरे के आगे बड़ी बड़ी आके करेगा ना, तो वो बात की बात है। लेकिन हाँ, हवा पूरी गुलाबी सुअर की निकल गई है। अब दोस्तों, कुवैत, अभी जो मैंने बताया इससे पहले, कुवैत के टैंकर पर जो हमला हुआ वो कुवैत का सबसे बड़ा टैंकर था। खबर यह है कि कुवैत का वो टैंकर फुली लोडेड था, पूरी तरह से उसमें तेल भरा हुआ था। वो सारा का सारा ऑयल लगभग निकल के समुद्र में बह गया, जिसकी वजह से जैसे इस टैंकर पर हमला हुआ, इसका असर सीधा अमेरिका में हुआ। टैंकर पे हमला होते ही, तेल बहते ही, अमेरिका के अंदर तेल के दाम 3.4% बढ़